हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार की भूगर्भिक संरचना क्या है, किस प्रकार की चट्टान और बिहार के ये चट्टानें किन किन जिलों में पाई जाती हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। और अगर आप लाइव स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। लगातार लाइव आ करके अलग अलग जीके के प्रश्न करते हैं। कभी एग्ज़ाम में आए हुए 24, 25, 2, 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है। कहाँ से कहाँ तक है? तो अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो यह बिहार का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की विस्तार के बारे में बताया गया है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में 343। चूँकि बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है, तो आयताकार होने के कारण उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो इसकी लंबाई, जो लंबाई है इसकी, वो 343 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 483। ठीक है, तो 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और 343 किलोमीटर बिहार की लंबाई है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से किस क्रम में है? तो 12वां राज्य बिहार है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार में है। कितना प्रतिशत? 2.86%। याद रखना है, 2.86% बिहार का भारत की तुलना में बिहार का क्षेत्रफल है। और 12वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार। जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत की कुल जनसंख्या का 8.59% है। बिहार भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.59%। अगर यहाँ का बात करें तो 10,38,04,637 4,637 यह बिहार की जनसंख्या थी। कब? 2011 में। जनसंख्या के ऊपर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के ऊपर एक अलग से वीडियो रहेगा। आज चूँकि इस वीडियो की बिहार की जीके की शुरुआत की है, प्लेलिस्ट इसका बना देंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.59% है। 10,38,00,000 यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में हम लोग जानते हैं यूपी है सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र है, और उसके बाद बिहार है। ठीक है, तो बिहार जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? तो तीसरा जनसंख्या के अनुसार, और क्षेत्रफल में 12वां स्थान था। आगे चलते हैं कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई लगभग 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 53 मीटर। अगर फिट में दिया हो तो 173 फीट ये बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई है। बिहार की अगर भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन काल, कब? प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में कब से कब तक की चट्टानें मिलती हैं? तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड से लेकर क्वाटरनरी एरा यानी चतुर्थ कल्प जो है
वहाँ तक की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। देखेंगे हम कि यहाँ पर बिहार में किस प्रकार की चट्टानें और कहाँ कहाँ पाई जाती है। बिहार का दक्षिणी पठार जो कि छोटा नागपुर का ही भाग है। बिहार अगर मैप आप देखेंगे, नीचे हम लोग देखेंगे उसमें, तो बिहार का ये नीचे वाला जो भाग है, दक्षिण का पठार जो है, तो ये दक्षिणी पठार जो है वह छोटा नागपुर का ही भाग है। और उसका निर्माण, छोटा नागपुर चूँकि झारखंड का जो क्षेत्र आ जाता है, तो लेकिन बिहार के दक्षिणी भाग को छोटा नागपुर का ही भाग मानते हैं। और उसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कब हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है। यह पठार संरचनात्मक दृष्टि से सबसे, यहाँ पत्थर जो लिखा गया है तो ये है पठार, तो संरचनात्मक दृष्टि से सबसे प्राचीन पठार है। ठीक है, क्या है? सबसे प्राचीन पठार। कौन? दक्षिण पठार जो है वह संरचनात्मक दृष्टि से सबसे प्राचीन पठार में आता है। यहाँ पर आप मैप में इसे समझ सकते हैं अच्छे से। तो बिहार का ये जो नीचे का भाग है, ये वाला भाग, दक्षिण का पठारी भाग जो है, वो नीचे देख रहे हैं आप, छोटा नागपुर स्टार्ट हो गया है, जो छोटा नागपुर के पठार का ही यह भाग है। अगर इसे यहाँ समझने का प्रयास करें मैप में, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड से सटा हुआ ये जो इलाका है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और इधर मुंगेर, बांका, ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण के पठार का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये संरचनात्मक दृष्टि से सबसे प्राचीन श्रेणी में आता है। तो आप समझने का प्रयास इसे कर रहे होंगे। अगर हम लोग बिहार को मैप के अनुसार समझें, तो नीचे का जो भाग है वो दक्षिण का पठारी भाग है। आगे हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे। बिहार का जलोढ़ मैदान भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से सबसे नवीन संरचना है। कौन सी नवीन संरचना है? तो जलोढ़ मैदान जो है, बिहार का जलोढ़ मैदान, वो भूगर्भीय संरचना से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। बिहार का जलोढ़ मैदान कहाँ है? तो जलोढ़ मैदान आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपरी जो भाग है उसको बिहार का जलोढ़ मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान जो है वो भाग। ठीक है, तो यह बिहार को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, बिहार की सीमा को। पहला शिवालिक और पर्वत पादीय क्षेत्र, ये जो एरिया है पश्चिमी चंपारण का आएगा। गंगा का मैदानी भाग और ये दक्षिण का पठारी भाग, तो ये है। इधर आप देख सकते हैं ये कैमूर का पठार है। ठीक है, तो ये बिहार के क्षेत्र को बांटा जाता है, यानी कैमूर, रोहतास, बक्सर, ये आ जाएगा आपको कैमूर के पठार के अंतर्गत। चलते हैं अब आगे। धारवाड़ चट्टान, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। धारवाड़ चट्टान का निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो बिहार के कहाँ पे पाई जाती हैं? तो बिहार के दक्षिण पूर्व में जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी। दक्षिण पूर्व अगर हम लोग देखें तो बिहार के दक्षिण पूर्व इधर होगा, ये क्षेत्र है, ये है दक्षिण, ये पूर्वी भाग। तो यानी कि हम लोग देखें तो ये कौन सा भाग? तो जमुई, ठीक है, जमुई, नवादा, इधर मुंगेर, मुंगेर की पहाड़ी ये, तो जमुई, नवादा, मुंगेर, ये सब जो है वो यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, राजगीर, उसके बाद इधर बौद्ध गया का जो क्षेत्र है, तो ये पूरा इलाका जो है इधर, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें इधर पाई जाती है। अगर हम लोग विंध्य चट्टानों की बात करें, ये कहाँ पाई जाती हैं विंध्य चट्टानें? तो इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्य चट्टानों का निर्माण भी कहाँ हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम में सोन नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है बिहार के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर? सोन नदी का जो क्षेत्र है, उत्तर में कैमूर, रोहतास, ये क्षेत्र में पाई जाती है। अगर इसे मैप में देखें आप, यहाँ पे इसमें मैप में दिया है,
तो ये जो क्षेत्र है वो सोन नदी का एरिया है इधर से। तो यहाँ जो है कैमूर, रोहतास, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है विंध्य चट्टान। ठीक है, तो कैमूर रोहतास जो क्षेत्र है उधर पाई जाती है कौन सी चट्टानें? तो ये पाई जाती है विंध्यन चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। निचला विंध्यन क्रम कौन है? सोन नदी के उत्तर में, नदी क्षेत्र अगर हम लोग देखें यहाँ मैप में, नदी से अगर पहचाने तो सोन नदी ये है, तो सोन नदी के उत्तर में और रोहतास जिले में पाई जाती है। ये है सोन नदी, आप यहाँ देख सकते हैं ये सोन नदी है इधर। तो सोन नदी के उत्तर में, मतलब ये वाला जो भाग है इधर रोहतास का क्षेत्र, तो रोहतास जिले में ये पाई जाती है निचला विंध्यन क्रम। ये जो क्षेत्र है वो निचला विंध्यन क्रम का है, ठीक है, रोहतास एरिया में। और इस क्षेत्र में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल आदि का खनन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इधर जो ये एरिया जो है वो किस चीज़ के लिए? तो चूना पत्थर का, बलुआ पत्थर, सैल इत्यादि का खनन होता है। और यहाँ पर इनका चूना पत्थर की जैसे कच्चे मालों की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग भी देखने को यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सीमेंट के उद्योग देखने को आपको मिलेंगे। ऊपरी विंध्य क्रम जो है ये निचला विंध्य क्रम है। ऊपरी विंध्य क्रम जो है वो कहाँ? तो रोहतास कैमूर जिले में ये भी पाया जाता है। बालू पत्थर, सैल, कांग्लोमरेट, क्वार्ट्जाइट इत्यादि खनिज यहाँ पाई जाती है। पाइराइट का उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। और पाइराइट में कहाँ पर? तो पाइराइट के रोहतास में ही। तो पाइराइट उत्पादन में बिहार जो है वो अग्रणी स्थान है। रोहतास में एक जगह है अमझोर, जानते ही होंगे। तो रोहतास में एक जगह है अमझोर जो कि जहाँ पर पाइराइट जो है का उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ जो पाइराइट पाया जाता है उसमें गंधक यानी सल्फर जो है 40% तक होता है। यहाँ के अमझोर जो एरिया है वहाँ पर जो पाइराइट मिलता है, और वहाँ पर पाइराइट में गंधक कितना होता है? सल्फर 40% मात्रा पाई जाती है। और बिहार जो है पाइराइट के उत्पादन में किया जाता है। अब पाइराइट का उपयोग क्या क्या में हो रहा है जानते ही हैं। पाइराइट का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, कागज़ के निर्माण में, रबड़ में, चीनी उद्योग में किया जाता है। तो ये ऊपरी विंध्य क्रम और निचली विंध्य क्रम हम लोग समझे। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, मैप के अनुसार समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार से दोनों मैप का हम लोग अगर तुलना करके देखें तो आप इसमें देख सकते हैं। धारवाड़ चट्टान जो है कहाँ पाया जा रहा है? धारवाड़ चट्टान आप देख सकते हैं, ये एरिया जो है वो धारवाड़ चट्टान का है। ये वाला भाग जो कि हम लोग देखे थे, कौन सा एरिया है ये? इधर औरंगाबाद से होते हुए गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये जो क्षेत्र है वो धारवाड़ चट्टान के लिए है। अगर बात करें विंध्यन चट्टान, तो विंध्यन चट्टान के लिए आप देख सकते हैं इधर वाला एरिया कैमूर, ये जो भाग दिया हुआ है ये कैमूर रोहतास का क्षेत्र जो है वो विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। टर्शियरी चट्टान कहाँ पाई जाती है? टर्शियरी चट्टान जो है हम लोग देखें ऊपर में, ऊपर का जो भाग है पश्चिमी चंपारण तरफ, ये एरिया ये टर्शियरी चट्टान के लिए है। पश्चिमी चंपारण ये टर्शियरी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और क्वाटरनरी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो बीच का भाग है उसमें खाली जगह जो है बाकी सब एरिया में, वहाँ पे क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। क्वाटरनरी चट्टानें ज़्यादातर गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान तो जान ही रहे हैं, बीच का भाग जो है गंगा नदी गुजर रही है, तो गंगा का मैदान में पाई जाती है। गंगा का मैदान का निर्माण कैसे हुआ? तो गंगा का मैदान जो है प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त में टेथिस सागर के अवशेष से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से के निक्षेप के जमा होने से हुआ है। तो इस प्रकार से गंगा के निर्माण और गंगा के मैदान में क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। क्वाटरनरी चट्टानों का विकास प्लीस्टोसिन तथा होलोसिन काल में हुआ है। क्वाटरनरी चट्टानों का विकास किस काल में हुआ है? प्लीस्टोसिन और होलोसिन काल में। गंगा के मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त
टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। बिहार का मैदान गंगा के मैदान का ही एक भाग है। यहाँ चट्टानें परतदार होती हैं। इनका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। अभी भी यह निर्माण गंगा के मैदान का हो ही रहा है। इसका निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी पत्थर और कांग्लोमरेट जैसी चट्टानों से हुआ है। इसकी गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। कितनी है? और 1000 से 1500 मीटर तक इसकी गहराई होती है। कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा गहराई पाई जाती है। तो ये हम लोग कुछ चट्टानों को समझने का प्रयास किए मैप के माध्यम से, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार अगर मैप को ही सिर्फ रिवीजन करें तो हम लोग देख सकते हैं धारवाड़ चट्टान गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, मुंगेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगर विंध्यन चट्टानें बोलें तो विंध्यन चट्टानें कैमूर, रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है। अगर टर्शियरी चट्टान कहें तो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र जो है वो टर्शियरी चट्टानों के लिए है। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वो क्वाटरनरी चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चट्टान और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ खनिज हम लोग देखें, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब रोहतास क्षेत्र में पाई जाती है। पाइराइट जो है उसके उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है। पाइराइट जो है वो अमझोर नामक स्थान रोहतास जिला में पाई जाती है। ठीक है, तो ये रोहतास जो है वो चूना पत्थर के लिए पाई जाती है, इसलिए यहाँ चूना पत्थर है तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। 16 मिनट के इस वीडियो में आप लोग ने मैप के माध्यम से बिहार की भूगर्भिक संरचना को देखे होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।